प्रिय मित्रों, आज हम राजभाषा हिंदी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक, आनंददायक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। परिचय और हिंदी की व्यापकता। नमस्कार मित्रों, मैं मनमोहन चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम भारत की चेतना और हमारी अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त आधार हिंदी के गौरवशाली सफर पर चर्चा करेंगे। यह सफर केवल एक भाषा का नहीं बल्कि एक महान सभ्यता के विकास का है। हिंदी केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि सदियों पुराने संस्कारों और मानवीय मूल्यों की संवाहिका है। यह विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है क्योंकि इसकी लिपि और उच्चारण में पूर्णतः सटीकता पाई जाती है। यह हृदय की अनुभूतियों को शब्दों में ढालने वाली भाषा है। हिंदी की जड़ें अत्यंत गहरी हैं और इसका उद्भव संस्कृत से हुआ है। संस्कृत की कोख से जन्म लेकर प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए हिंदी आज अपने इस सुसंस्कृत आधुनिक स्वरूप मॉडर्न फॉर्म तक पहुंची है। यह प्राचीन ऋषियों की वाणी का आधुनिक विस्तार है। हिंदी की देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट अपनी सुव्यवस्थित वर्णमाला के लिए जानी जाती है। इसके प्रत्येक स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण शरीर विज्ञान और ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स के आधार पर किया गया है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यही कारण है कि यह तकनीक और टाइपिंग के लिए भी अत्यंत सुगम है। भारत की भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के विशाल समुद्र में हिंदी एक सेतु का कार्य करती है। यह अलग अलग प्रांतों, बोलियों और संस्कृतियों वाले इस विशाल देश को एकता के अटूट सूत्र, अनब्रेकेबल थ्रेड ऑफ यूनिटी में पिरोने का काम करती है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवाद का सबसे सरल माध्यम है। हिंदी का साहित्यिक संसार, लिटरेचर वर्ल्ड, अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण है। वीरगाथा काल की कविताओं से लेकर भक्ति काल की मिठास और आधुनिक युग की यथार्थवादी कहानियों तक हिंदी ने समाज के हर पहलू को आईना दिखाया है। मुंशी प्रेमचंद से लेकर निराला तक हर रचनाकार ने इसे समृद्ध किया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, राजभाषा का गौरव। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान और भाषाई स्वतंत्रता का एक महान उत्सव, सेलिब्रेशन है। आइए इस ऐतिहासिक दिन की पृष्ठभूमि को गहराई से समझते हैं। इसी दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हिंदी को देश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंगीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद
343 के तहत हिंदी को यह विशेष दर्जा दिया गया। यह स्वतंत्र भारत के लिए एक युगांतकारी निर्णय था। इस उपलब्धि के पीछे व्योहार, राजेंद्र सिंह, काका कलेलकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान नायकों का कठोर संघर्ष शामिल था। 14 सितंबर 1953 को देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाया गया। उनकी दूरदर्शिता ने ही हिंदी को यह सम्मान दिलाया। हिंदी दिवस पर भारत के विभिन्न सरकारी संस्थानों में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी फोर्टनाइट का आयोजन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और कामकाज को जनभाषा से जोड़ना है। यह प्रशासन को आम जनता के करीब लाने का एक प्रयास है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री उन विभागों और विभूतियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी के सरकारी उपयोग और विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इस क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। यह सम्मान राजभाषा के प्रति हमारी निष्ठा और हिंदी सेवियों के पुरुषार्थ के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्कूलों में होने वाली प्रतियोगिताओं जैसे भाषण, निबंध और स्वरचित कविता पाठ के माध्यम से नई पीढ़ी के मन में हिंदी के प्रति प्रेम और गौरव का भाव जगाया जाता है। बच्चे जब अपनी भाषा में बोलते हैं तो राष्ट्र का भविष्य मुस्कुराता है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी मातृभाषा का उपयोग करना कोई हीनता नहीं बल्कि गर्व की बात है। हमें अपनी बातचीत और पत्राचार में हिंदी को वरीयता देनी चाहिए ताकि इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। भाषा के प्रति अनुराग ही हमारी जड़ों को मजबूत करता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। इसका लक्ष्य हिंदी की सीमाओं का विस्तार करना और इसे विश्व पटल ग्लोबल स्टेज पर एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना है। आज हिंदी केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की धरोहर बन चुकी है। विश्व हिंदी दिवस की नींव 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के साथ रखी गई थी। वर्ष 2006 से इस दिन को प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस पहल ने हिंदी प्रेमियों को एक वैश्विक मंच प्रदान किया। इस दिन दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों, इंडियन एम्बेसीज में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां विदेशी मूल के लोग भी
हिंदी की मधुरता और इसके दर्शन, फिलॉसफी से मंत्रमुग्ध नजर आते हैं। हिंदी अब 7 समंदर पार अपनी चमक बिखेर रही है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक वेबसाइटों और सूचनाओं में भी अब हिंदी का समावेश होने लगा है। यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का परिचायक है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और गयाना जैसे देशों में तो हिंदी जन जन की भाषा है। वहाँ के गिरमिटिया मजदूरों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भाषा और संस्कृति, कल्चर को जीवित रखा, जो आज एक मिसाल है। यह उन पूर्वजों के संघर्ष और प्रेम की विजय है। विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज में आज हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। विदेशी छात्र न केवल हिंदी बोल रहे हैं, बल्कि इसके साहित्य पर शोध, रिसर्च कर भारतीय दर्शन को समझ रहे हैं। हिंदी ज्ञान के द्वार खोलने वाली एक वैश्विक चाबी बन रही है। विश्व हिंदी सचिवालय, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट जैसे संस्थान मॉरिशस में रहकर हिंदी के वैश्विक प्रबंधन और प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इनका उद्देश्य हिंदी को डिजिटल और अकादमिक रूप से सशक्त बनाना है। तकनीक और परंपरा का यह मेल हिंदी को नया आकाश दे रहा है। आधुनिक युग और चुनौतियां। अक्सर लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस को एक ही मान लेते हैं। स्पष्टतः 14 सितंबर भारत के भीतर राजभाषा के सम्मान का दिन है, जबकि 10 जनवरी पूरी दुनिया में हिंदी के प्रभाव का उत्सव है। दोनों का मूल मंत्र एक ही है, हिंदी का उत्कर्ष। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री, कंटेंट की मांग जिस तेजी से बढ़ी है, उसने बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी सेवाएं हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हिंदी बाजार की भी सबसे प्रभावशाली भाषा है। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में हिंदी का वर्चस्व, डोमिनेंस जग जाहिर है। बॉलीवुड फिल्मों और गानों ने हिंदी को उन देशों तक पहुंचा दिया है जहां भारतीय शायद ही कभी गए हों। संगीत और कला की कोई भाषा नहीं होती, पर हिंदी यहां भी शिखर पर है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हिंदी को केवल भावनाओं तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे विज्ञान, तकनीक और न्याय की भाषा भी बनाएं। जब हम गर्व से हिंदी अपनाएंगे, तभी इसे वास्तविक सम्मान मिलेगा। अपनी भाषा में सोचना और मौलिक कार्य करना ही सच्ची सेवा है।
निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में मैं मनमोहन चौहान आपसे यही अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपनी इस महान भाषाई विरासत को और समृद्ध करें। हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करें।